तो ये आपका बहुलक था और इस बहुलक को हमने दो तीन जो भी लाइन वाले बहुलक और आपका एक सारणी का जो इसे नॉर्मल बहुलक होता है इसमें वर्ग अंतराल नहीं आता है, वो वर्ग माप वाला नहीं आता है, वो ऐसे ही बहुलक पूछ लिया जाता है। मतलब एक दो नंबर में, मतलब एक नंबर में जो पूछा जाता है एक मार्क का, वो बता दिए हैं। ये आपका पूरा 4 अंक का या 5 अंक का 6 अंक का बहुलक जो पूछा ये हमने बताया है और कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा अगर आप वो वीडियो देखेंगे। इसके जस्ट पीछे वीडियो आपको मिल जाएगा, नहीं तो इन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे देगा, वो वीडियो देख लेना, आपको बहुलक कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। समांतर माध्य उसके पहले बनाया है, तीनों भी देख में बताए हैं, तो समांतर माध्य भी आप एक देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम बताएंगे माध्यिका को तीनों चीज़ें बताएंगे, लाइन वाली माध्यिका, वो भी माध्यिका, सारी माध्यिका को कंप्लीट खत्म कर देंगे, आप जरूर देखते रहिएगा। चलिए हम बताते हैं और इसको हम रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, उसके बाद लिख करके बताते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है और आप देख सकते हैं कि कैसे आपको माध्यिका इसमें पूछी जा सकती है। माध्यिका इसमें आपको कई टाइप के होती हैं, मतलब आपका ये लाइन वाला माध्यिका हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि कुछ छात्रों के प्राप्तांक इस तरीके से हैं, कुछ छात्रों के प्राप्तांक किस तरीके से हैं और इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इनकी माध्यिका ज्ञात करने का मतलब क्या होता है कि इनके मध्य में कौन सा है, इसके बीच में कौन सा है, कौन सा मध्य में है, इसका मीडियन माध्यिका या माध्यक दो में पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने बहुलक लिख दिया है, इसको गलती से यहाँ पर माध्यक या माध्यिका होना चाहिए, आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा माध्यक या माध्यिका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, माध्यक निकालना है, माध्यिका, तो माध्यिका मतलब बीच में हमें अब देखना है। तो इसके बीच में ऐसे मत देख लीजिए, आप इसको पहले एक क्रम लिखिए, चाहे आरोही क्रम में, चाहे घटते क्रम में, चाहे बढ़ते क्रम में। तो आप अगर आप लिख रहे हैं आरोही क्रम, तो आप आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होगा, तो आप बढ़ते क्रम। सबसे पहले छोटी संख्या को लिख दीजिए, छोटी संख्या इसमें देखते हैं 2 है, 2 बार है, उसको भी लिख दीजिए, फिर 3 है, फिर उसके बाद 4 है, 4 के बाद 5 आपका है, 5 के बाद आपका 6 है, 6 के बाद आपका 7 नहीं है, फिर उसके बाद 8 है, 2 बार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। तो यहाँ पर n निकल गया आपका। ये कितनी संख्या है? n को बोलते हैं संख्या, n को क्या बोलते हैं? संख्या। ये कितनी संख्या है? n हमारा है 8। जब विषम हो, यहाँ पर आपका सम हो, ध्यान दीजिएगा, अगर सम है, सम है तो क्या करना है और विषम है तो क्या करना है? विषम है तो कुछ भी नहीं दिक्कत है, सम है तो आपको, विषम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम है तो देखिए ये सम है और विषम हो तो ये जैसे है, इसको आप एक क्रम में लिख लीजिए, आरोही क्रम में लिख दीजिए। देखिए उसको भी बताएंगे, चिंता मत, क्योंकि ये आपका एक नंबर में पूछा जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको 2 3 4 5, 4 2 बार है, 4 2 बार लिख दीजिए, 1 2, फिर उसके बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है ना। ये है आपका संख्या, कितनी हो गई? 7। 7 क्या हो गई? विषम। ठीक, अब देखिए सम विषम के हिसाब से इसको लगाते हैं। जब विषम हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, विषम में आपको क्या करना है, जो n हो उसमें आपको n बटा, मतलब n+1/2 कर देना है बस। तो n कितना है हमारा, उसको देखेंगे, n हमारा कितना है, तो n हमारा देखिए, n हमारा 7 है और 7 1 कर देंगे और उसके बाद काट देंगे। और यहाँ पर वां पद, मतलब वां पद का मान, तो इसको हम काटेंगे वां पद, तो 7 1 8, ये क्या हो जाएगा? 8/2 काटेंगे तो ये 4वां पद, क्या हो जाएगा? 4वां पद, क्योंकि वां पद है, वां पद, ठीक है, वां पद का मान। तो 4वां पद गिन लेंगे, 1 2 3 4, 4 का मतलब ये हो गया आपका माध्यिका। अब देख लिए 4 बीचों बीच में निकल नहीं, देखिए 3 इधर बीच में 4 हो गया। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके बहुविकल्पी में रहेगा तो आप ऐसे देखेंगे जो बीचों बीच में हो वही माध्यिका हो जाएगा। इसमें बीचों बीच में नहीं निकलेगा, देखिए 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। अब यहाँ पर 2 संख्या बीच में पड़ रही है, तो 4 और 5 के बीच में आपका 4.5 आएगा। याद करिए 4 और 5 के बीच में 4.5 आएगा, 4.5 आएगा और आंसर यही भी आएगा। देखिए इसमें कैसे क्या करना होता है, इसमें आपका फार्मूला इस तरीके से होता है, n/2 वां पद का मान और प्लस n/2 + 1, ठीक, वां पद का मान, ठीक है, वां पद का मान, ओके। ये आपको करना है, इस तरीके से करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर करेंगे n/2, n का मतलब क्या हो जाएगा, और इसके बाद आपको ध्यान देना है, इसके बाद भी आपको जब आ जाए तो उसका बटा 2 कर देना है। तो यहाँ पर देखिए n/2 मतलब n/2 यानी कि 8/2 वां पद
प्लस 8/2 प्लस 1 वा पद और बटा 2। अगर इस तरीके से करेंगे तो 8 को काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 4वां पद प्लस 5वां पद बटा 2। तो 4वां पद हमारा कौन सा है, 4 है, प्लस 5वां पद क्या है हमारा, 5 है, और बटा 2, 5 4 9, कितना हो जाएगा 9, 9/2, 9/2 काटिए, 2 चौके 8, 2.5, 2 5 10, देख लीजिए आ गया। तो ये इसमें ये फार्मूला होगा, लेकिन आपका इस सारणी में ये फार्मूला नहीं लगेगा, ओनली n/2 लगेगा। आपको n/2 करना है केवल, बस। देखिए ये हमने बताया किस लिए, क्योंकि आपको यह किलोमीटर में पूछा जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए। अब इसको लगाने से पहले हमें क्या करना है, हमें संचयी बारंबारता निकालना है। देखिए ये सारणी रहेगी, ये नहीं रहेगी, इसको आपको संचयी बारंबारता इसमें बनाना पड़ेगा। मैंने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों रहेगी, आपको इसको लिखना। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, पहले ही ऊपर वाली संख्या लिखेंगे और इसमें प्लस कर देंगे ये वाली संख्या, सॉरी पहली बार तो वही लिखा जाएगा, पहली बार वही लिखा जाएगा। अब अगली बार क्या करना है, इसमें ये वाला 11 लिख दीजिए और प्लस ये वाला 56 कर दीजिए, जो भी आए उसको लिख दीजिए। फिर जो भी आ रहा है उसमें आपको 60, मतलब इसमें इसको जोड़ते जोड़ते, मतलब ये टोटल जोड़ा जाएगा, जो आएगा वो हमारा एफ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एफ, और वही एफ यहाँ लास्ट में निकलेगा। चाहे आप उस तरीके से जोड़िए, चाहे जैसे जोड़िए, आपको ऐसे निकल करके आ जाएगा। ठीक है, कुछ गलत लिखे हैं, हाँ यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है थोड़ा सा, उसके लिए सवाल में आपके है यहाँ पर 14, मैंने अभ्यास का सवाल लिया है, इसलिए थोड़ा सा अपने मन से मैंने नहीं लिया, नहीं सोचना, ये 14 है, तो यहाँ पर भी 14 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। अब यहाँ पर 70 लिखेंगे प्लस ये 60 करेंगे। अब दिमाग लगा लीजिए कितना आ जाएगा, 7 6 13, 130 आ जाएगा। 130 में अब आपको क्या जोड़ना है, आपको 86 जोड़ना है। ठीक है, 130 में आप 50 जोड़ेंगे, 200, 230 में जोड़ेंगे तो 230 हो गया, 230 से 36 हो गया, 230 36 हो गया। उसके बाद 236 में आपको जोड़ना है कितना, सीध सीध पर लिखिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए इसके सीध पर हो गया, ये इसके सीध, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, जल्दबाजी में यही होता है। सीध पर नहीं लिखिए, लिख देते हैं, समझ लीजिएगा सीध पर, नहीं तो लिख दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। सीध पर एकदम लिखिएगा, ठीक है। ये 14 है तो इसको इसके सीध पर 14 प्लस 56, ये आ गया कितना, 70, कितना आया था, 70 आया था ना। अब यहाँ पर 70, थोड़ा जुकाम हो गया है ना, प्रॉब्लम हो जाती है, क्या करें। 130, अब 130 में आपको जोड़ना है 86, तो ये कितना आएगा, ठीक, आपका 6 हो गया, 8 3 11 की 1 हो गया। उसके बाद आपका एक 216 हो गया, कितना हो गया, 216, शायद सही है 216। फिर आपका आगे जोड़िए 216 में प्लस ये 74 जोड़िए तो क्या जाएगा, 290 हो जाएगा क्या, देखिए तो 4 6 10 और 7 1 8 9, सही है। 290 में आपको जोड़ना है अब 62, तो 9 की ये 2 की 2 हो गया, और ये 6 9 6 15 की 5 हो गया, और ये 2 1 3 हो गया, 352 हो गया। 352 में आपको जोड़ना है 48, और इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 की 0 हो गया, और 5 4 9 1 10 की 0 हो गया, और उसके बाद आपका 3 1 4 हो गया, 400 हो गया। कितना हो गया, 400। तो यहाँ पर एफ आपका कितना निकला, 400। इसको हम F1 बोले या F बोले उससे मतलब नहीं है, ये हमारा 400। बस यही काम करना है आपको, यही काम करना है। इसको आप चाहे लिखे ना, आप ऐसे ही जोड़ते, मतलब ये वाली लाइन लिख सकते हैं आप, यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हैं, यही लाइन, ओनली यही लाइन से आपका काम हो जाना है। आप उसको चाहे प्लस में लिखें या ना लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको जोड़ कर दिखाई, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, जो n आ गया, जो संख्या आ गई है, उसको कैसे करना है, वो चीज़ देखना है आपको। देखिए जो आपका ये निकल गया एफ ना, इसी को हमें n मान के चलना है, इसी को हमें n मान के चलना है, ठीक है। इसको हमें n मान के चलना है। n बराबर हमारा आ गया 400, और जब इसको हम n/2 करेंगे, n/2 करेंगे तो 400/2। अब इसको चाहे n/2 ऐसे ही रहने दीजिए, चाहे इसको काट दीजिए, क्योंकि सूत्र हमारा जो होगा, हमारा सूत्र पहले देखेंगे, माध्यिका का सूत्र देखेंगे। माध्यिका का सूत्र जब हम निकालेंगे, ठीक है, बराबर, तो सूत्र में हमारा n/2 का ही काम पड़ेगा, n/2 की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको क्या करना है, माध्यिका को, उसको आपको मतलब
n/2 में ही रहने देना है। n/2 में आपका रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूत्र लिखेंगे। तो पहले देखिए l लिखेंगे प्लस l, इसके पहले बहुलक जो आप पढ़े थे उसमें भी था, इसमें भी था। यहाँ पर आपको n/2 करना है, n/2 करना है। क्या करना है, n/2 करना है और उसी में से CF को घटाना है, उसी में से CF को घटाना। अब CF क्या हो जाएगा अभी पता चल जाएगा, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और इस तरीके से गुणे में आपका H हो जाएगा। ये आपका फार्मूला रहा। अब चीज़ें क्या क्या कहाँ होता है उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इसमें F, क्या F मतलब जो हमारी बारंबारता है वो निकालेंगे, L निकालेंगे, ये सारी चीज़ निकालेंगे। तो देखिए हम इसको सबसे पहले काटेंगे, दिमाग लगाएंगे। अगर इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 200। दिमाग लगाइए, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और 200 हम देखेंगे जिसमें आएगा, हम इसको संचयी बारंबारता में जाएंगे। 200 हमारा किस में आएगा, 200 हमारा आएगा इसमें, देखिए इस वाले में आएगा। क्या इसमें आएगा 200, देखिए 200 किस में आएगा हमारा, 216 में आएगा। ठीक है, और जब 216 में आ रहा है तो इसके सीध पर आइए, ये इसके सीध में आइए, 216 के सीध में ये हो गया, और इसके सीध में कैसरा है, चौथा है, ये हो गया ये। ठीक, दिमाग लगाइए, ये चीज़ें आपको समझना है क्योंकि इसको आपको ज़रूरत है, इसी का काम पड़ेगा। ठीक है, और जस्ट जिसको 216 के ठीक ऊपर जाना है। ठीक है, समझिएगा, हमने जो निकाला जिस पर गया हमारा वो, ये हमारा क्या हो गया, F, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा F हो गया। दिमाग लगाइएगा, और ये हमारा CF हो गया। ठीक है, जो ऊपर है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा L हो गया, क्योंकि वर्ग यही है, हमारा वर्ग यही है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 200 हमारा इसमें पड़ेगा, उसको हम लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम देखेंगे हमारा F हमारा कितना निकल रहा है, 86, और इस तरीके से CF हमारा कितने, CF कैसे निकलता है, जिसमें निकले, जिसमें आपका ये इसको काटने के बाद जो ये जिसमें निकले उसके ठीक ऊपर ये जिसमें निकले उसे हमें संचयी बारंबारता में ढूंढना है। किसमें ढूंढना है, संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता मतलब CF, संचयी बारंबारता मतलब CF। तो हम इसे 200 को ढूंढेंगे, CF किसमें है, 216, क्योंकि 130 में पड़ेगा नहीं, ऊपर से आते जाइए, जिसमें पड़ जाए उसमें। तो 130 मतलब 200 हमारा 216 पड़ेगा, तो 216 से पहले हमारा 130 है, तो इसका मतलब हमारा 130 हो जाएगा CF। और हमारा L हमारा क्या होगा, L हमारा क्या होता है, निम्न श्रेणी। ये हम आप पिछला वीडियो देखेंगे तो सब समझ जाएंगे बहुलक। ये हमारा L पड़ता है 3000। इसके बीच की गैपिंग, जैसे हमारा वर्ग जो है, वर्ग हमारा कौन सा पड़ रहा है, वर्ग हमारा पड़ रहा है 3000 से 3500। तो ये हमारा L हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, L। और इसके बीच की गैपिंग, इसके बीच में कितनी की गैपिंग है देखेंगे तो 3000 500 की गैपिंग है, और 500 हमारा H हो जाता है। क्या हो जाता है, H, मतलब इसके बीच की गैपिंग को हम H बोलते हैं। अब हमारा कितना हो गया, ये 500 हो गया। तो सारी चीज़ें हमारी इस सवाल की मिल गई हैं, देख लीजिएगा, सारी चीज़ें मिल गई हैं, बस हमें इसी में जाके रखना है। चलिए हम यहाँ पर रख के दिखाते हैं, एक बार दिमाग लगाइएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से देखिएगा, पहले हमें L लिखना है। क्या लिखना है, L। तो माध्यिका यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, तो L हमारा कितना, L हमारा 3000 है, 3000। फिर प्लस में ब्रैकेट में हमारा n/2 है। n/2 का मतलब चाहे n/2 का मान 200 आए, चाहे लिखिए 400/2 लिखिए, चाहे जो भी लिखिए, आपको जो इच्छा है वो लिख सकते हैं, नहीं तो 200 लिख सकते हैं। तो अब काटे हैं तो 200 लिख दीजिए, माइनस CF का मतलब इसके ऊपर जो 130 है इसको लिखेंगे, बटा में आपको F लिखना है। F आपने क्या माना है, 86, उसको आप लिखिए। ठीक, और इसके बाद गुणे में H लिखना है, गुणा में H का मान हमारा कितना है, 500 है। ये हमने इसको काटना है। पहले 3000 को आपको रहने देना, पहले मैंने बोला कि गुणा भाग करना है, और कहाँ पर बोला अगर आपको नहीं पता तो आप इसके पिछले वीडियो देख लीजिएगा, बहुलक का समांतर माध्यिका। 200 में 130 घटाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 200 में 30 घटाएंगे तो आपका 70 आएगा। तो इस तरीके से 70 आ गया, और ये 86 आ गया, ये है 86, और गुणा 500, ये ब्रैकेट मैंने जान के मारा क्योंकि पहले आप गुणा को हल करना, इसलिए मैंने ब्रैकेट मारा, और ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको ऐसे ऐसे काटिए। अगर आपका ये कट जाता है तो ठीक है, और नहीं कटता है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन ये कटेगा नहीं, इसलिए आपको क्या काम करना है, जब ये इससे कुछ कटे ना
परंतु आप छोटा कर सकते हैं। जैसे देखिए छोटा आप कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य और 2 चौके 8, 2 तिया 6, कुछ कम हो गया ना, 43 हो गया ना। तो अब इसको गुणा कर लीजिए, देखिए 3000 इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस इसको गुणा करिए, 0 0 दोनों में 0 है, 2 0 आप लगा दीजिए। 7 से गुणा 7 पचे 35 की 5 और 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 17, इतना हो गया 17,500। और इसके बाद आप बाटा 43 कर लीजिए। अब 43 इसको भाग कर लीजिए, जो है इसमें जोड़ दीजिए, यही काम करना है। 43 में भाग कर लीजिए। अब रही बात भाग, इसको हम कैसे करेंगे, ये चीज़ें आपको दिमाग में आपके बैठना है कि इसको हम भाग कैसे करना है। जैसे देखिए 43 का पहाड़ा पढ़िए आप 17 में, जाएगा नहीं। 175 में पढ़ेंगे, 175 में आप पढ़ के देखिए तो 43 कैसे पढ़ेंगे, 4 चौके 16, तो 3 बार पढ़ के देखिए ना, 3 त्रिक का 9 और 3 चौके 12, 129 हो रहा है। इसका मतलब अगर इसको हम 4 बार पढ़ते तो देखिए 4 तिहा 12, 4 चौके 16, 17, 172, ये 4 बार गया। कितनी बार गया, 3000 आप इसको लिख लीजिए। इसमें 43 का पढ़ा पढ़े हमने 175 में, तो हमारा 172 होगा, कितनी बार, 4 बार 172। अब इसमें 172 75 आप समझ सकते हैं कितना फर्क है, 3 का फर्क है। 3 में आप यहाँ पर लगाएंगे तो बनेगा 300, 300 बने का मतलब है 4 पंचे भी 4 सत्ते 28, 7 बार चेक करते हैं, 7 तरीके कई 7 चौक 28 और 7 तरीके के 28 2 30, ये इतना बार आ जाएगा। तो कितनी बार पढ़ने पर, ये 7 बार पढ़ने पर, ठीक है। तो 7 बार पढ़ने पर जाता तो 6 बार पढ़िए, तो 6 बार हमने पढ़ा तो हमारा 6 तरीका 18 कितना आएगा, दिमाग लगाइए, 6 तरीका 18, ये 8, यहाँ पर पढ़ रहे मैं 6 चौको 24 और 24 एक 25, देखिए 6 तरीका 18, 6 चौको 24, 24 एक 25, यहाँ पर 288 हुआ, कितना हुआ 288, ठीक है। 6 चौको 24 एक 25, अब यहाँ पर 25 और 7 बार तो ज़्यादा रहा है, 7 तरीके का 7 चौका 28 तो 30 ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए मैंने आपका 6 बार पढ़ा, तो 6 चौको 24 एक 25, तो यहाँ पर आपका 10 2 बचा, यहाँ पर आपका 9 में से 5 गया 4 बचा, 42, अब 0 लगा तो दशमलव आप लगाएंगे। अब दशमलव लगाएंगे, दशमलव बाद हमारा 420 बन रहा है, तो इसमें फिर पढ़ना पड़ेंगे। तो कैसे चेक करते हैं, देखिए 4 यहाँ पर है, 42 यहाँ, तो 4 दहम 40, 9 बार चेक करिए, 9 तरीक 27 की 7 और 9 चौको 36, 36 2 38, लगभग इतना, तो 9 बार मैं लेके चला गया। कितनी बार लेके चला गया, मैं 9 बार लेके चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में लगाना है कि कैसे कैसे क्या चीज़ें करना है आपको। और एक बात यहाँ पर और कर सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर मान लीजिए कुछ गड़बड़ है, इसमें हमने 2 अंक लिया है ना, ये इसमें हाँ 2 अंक लिया, तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, सॉरी इसके लिए यहाँ पर 0 बढ़ेगा क्योंकि हमने 2 अंक लिया है, तो ये हो गया। अब इसको रहने दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए, 3000 में 400 जोड़ना है, तो 3406, 3000 में 406 जोड़ना, दशमलव में 9 जोड़ना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3406.9। और इसके बाद और पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 9 बार जाएगा, उसमें मैं अंदाज से लिख देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, तो आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से बहुलक था, आप अगर समझेंगे तो इसको सरल ही, मैंने कठिन सवाल इसलिए बड़ी सवाल लिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी संख्या थी, लोगों को दिक्कत होती, इसलिए मैंने इसी को लिया। और कैसे क्या चीज़ें कहाँ से निकल रही हैं आप समझ सकते हैं, एक बार मैं समझाता हूँ। अगर फार्मूला रख के काटना सीखते हैं तो ये पहले आप गुणा काटिएगा, गुणा ना काटे तो गुणा करके तो आप यहाँ पर पहले इसको भाग कर लीजिए, जो है इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। नहीं तो आप भिन्न के रूप में इसको हल कर सकते हैं। इस फार्मूले को देखना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये इसको जोड़ना है, जोड़ने के बाद यहाँ पर इस तरीके से लिखते जाना है, यहाँ पर संचय बारंबारता, तो जोड़ने पर जो भी आ रहा है वही यहाँ पर होगा, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये हमारा n माना जाएगा यहाँ पर, मतलब इसको जोड़ने पर n/2 लिख देंगे, जो भी आएगा n/2 को हम जो निकलेगा उसको देखेंगे संचय बारंबारता में किस में आ रहा है, उसके ऊपर ठीक CF होगा, और जिसमें आ रहा है उसके सीध पर संचय मतलब बारंबारता में जाएंगे तो वो बारंबारता होगा, उसी के सीध में जाएंगे वर्ग अंतराल वाले में, तो हमारा उसी में वर्ग होगा, जो पहली L होगा और उसके बीच की गैपिंग जो होगा वो H होगा। इस तरीके से निकल करके हम लगा सकते हैं। तो पूरा वीडियो आपका सांख्यिकी खत्म होता है, मैंने तीनों चीज़ें समांतर माध्यमिक के बहुलक बना दिया है, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बता देंगे आपका जो इम्पोर्टेंट लंबरिंत बैलेंस अंकों का बता देंगे, उसमें भी सवाल आती है। उसके बाद आपका प्रायिकता छोटा सा बता देंगे, इजी तरीके से आपका आ जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।